हेलो दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप मस्त है, स्वस्थ है और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रशांत शर्मा फिर से आ गया हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मिसिंग नंबर। देखो, इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको हर बार यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या है मिसिंग नंबर, किस तरीके के सवाल आते हैं, तो मैं पहले एक बार थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। आपने अगर कभी टॉपिक देखा हो, सीरीज जो टॉपिक आता है ना आपका, बस उसी तरीके का टॉपिक होता है ये। लॉजिक लगभग वही लॉजिक चलते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, कुछ डायग्राम में आपको नंबर दे दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मिसिंग नंबर का, एक छोटा सा सवाल अगर मान लो मैं आपको दूं। जैसे आपको ऐसा कोई डायग्राम देगा और यहाँ कुछ नंबर लिखे होंगे, और कहीं एक जगह क्वेश्चन मार्क बना होगा, कहीं पे एक जगह क्वेश्चन मार्क बना होगा। आपको ये ढूंढना होगा कि जहां क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वहां पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा नंबर होगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। अब इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ लॉजिक देखने पड़ेंगे। इनमें आपस में कोई लॉजिक हो सकता है, इनमें आपस में कोई नियम होगा, किसी लॉजिक से यहाँ नंबर बन रहे होंगे, आपस में इनका कोई रिलेशन होगा। उसी रिलेशन को आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे फॉलो करोगे तो यहाँ आपको एक नंबर नजर आ जाएगा। अब मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ, इस तरह का जो सवाल होता है ना, उसमें लॉजिक आपके अपसाइड डाउन भी हो सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, और लेफ्ट टू राइट भी हो सकते हैं। ऐसा लॉजिक हो सकता है, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे भी लॉजिक हो सकता है और लेफ्ट से राइट की तरफ भी लॉजिक हो सकता है। अब ज्यादातर आपका जो लॉजिक होगा ना, वो आपको पता चलेगा, ये जो नंबर है ना, कहीं पे आपको बड़ा नंबर दिख जाए ना, ज्यादातर संभावना होगी कि लॉजिक उसी तरफ फॉलो कर रहा होगा, उसी तरफ लॉजिक चल रहा होगा। जिधर आपको बड़ा नंबर दिखे, संभावना यह है ज्यादातर कि लॉजिक आपका उसी तरफ चल रहा होगा। यहां आपको एक चीज और याद रखनी है। मैथ्स में आप एक नियम पढ़ते हो, बोर्ड मास। क्या नियम पढ़ते हैं हम? बोर्ड मास। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो लॉजिक चले ना वो बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही चले। जैसे बोर्ड मास में हम बोलते हैं कि पहले भाग देगा, 10 में 2 का भाग देगा, फिर किसी नंबर से गुणा करेगा। ठीक है ना। यहाँ जरूरी नहीं पहले गुणा करके फिर बाद में भाग भी दिया जा सकता है। तो यहाँ बोर्ड मास का जो नियम होता है वो अप्लाई नहीं होता है, वो फॉलो नहीं होता है। तो अब आप जरा एक बार समझने की कोशिश करो कि यहां पर नंबर कैसे यहां बना होगा, क्या लॉजिक आपको दिख रहा होगा। अभी मुझे बड़ा नंबर यहां नीचे की तरफ दिख रहा है, तो मैं यहां एक बार ऊपर से नीचे की तरफ कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं, दो को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 14 मिल जाएगा। सही है। अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 24 मिलेगा। तो हमारे पास एक रिलेशन नजर आ गया है इन नंबर्स में कि दो को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 से गुणा करते हो तो 14 आ जाता है। 4 को अगर आप 6 से गुणा करते हो तो 24 आ जाता है। तो वैसे ही अगर मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, 18। और यही आपका वो मिसिंग नंबर है जिसको ढूंढने के लिए एग्जामिनर ने हमको बोला है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 18 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई वाला रिलेशन ही आए, तो यहाँ और भी रिलेशन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। ठीक है। आपको ये वाला नंबर ढूंढ के बताना है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर ये वाला ही मिस करे, चलो हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ वाला नंबर हम देख लेते हैं 35, और यहाँ वाला नंबर ढूंढना है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने वहां पे कुछ नंबर लिखा था, पर आपको पहले लॉजिक पहचाना इंपॉर्टेंट है। लॉजिक पहचानना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ एक बार चलना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा नंबर नीचे की तरफ दिख रहा है। इसलिए संभावना ये बनती है, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो लॉजिक हो सकता है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो सकता है। तो मैं पहले ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे लॉजिक ट्राई करूंगा। ठीक है। तो जरा एक बार देखना, आप समझना क्या लॉजिक हो सकता है। अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें
तो कितना बनेगा 12 बनेगा। और ये नंबर अगर हम ऐड कर ले 3 वाला, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सही है। यहां पे भी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, प्लस ये वाला नंबर ऐड करेंगे हम 5, तो 35 नीचे वाला नंबर आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ इनमें रिलेशन क्या नजर आया, अगर आप ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और ये नीचे वाला नंबर ऐड कर लेते हो तो आपको यहाँ वाला नंबर मिल जाता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ये वाला नंबर ऐड करोगे तो आपको ये नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा, और 2 में आपको ये वाला नंबर ऐड करना है, तो 2 + 1, 2 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ जो संख्या होगी, यहाँ जो मिसिंग नंबर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 3 आपका मिसिंग नंबर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से और भी लॉजिक चलते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आपको डायग्राम इसी तरीके का मिले, आपको कुछ ऐसा डायग्राम भी दिया जा सकता है। यहाँ वाली संख्या पूछी जा सकती है, ऐसा भी कोई डायग्राम हो सकता है। हो सकता है आपको कोई ऐसा डायग्राम भी दे दिया जाए। यहाँ वाला नंबर पूछ लिया जाए, तो ऐसे भी कुछ डायग्राम हो सकते हैं। तो इनमें क्या लॉजिक होगा जरा एक बार समझना। अगर हम पहले वाले को देखें, देखो यहाँ पहले वाले को, तो पहले वाले में देखना एक के सामने, देखो आप एक के सामने एक है, तो वो एक का स्क्वायर बोल सकते हैं हम इसको, है ना। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो उसको उसके सामने लिखा है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो वो भी उसके सामने लिखा है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, वो भी उसके सामने लिखा है। तो यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ जो मिसिंग नंबर होगा वो 3 का स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ जो नंबर लिखा होगा वो 9 लिखा होगा। ठीक है। तो मिसिंग नंबर हमारा 9 है। यहाँ क्लियर है यहाँ तक। अगर हम इसको देखें तो देखो 8 के सामने है 16, तो 8 का डबल हो गया ये। 9 के सामने है 18, तो 9 का डबल हो गया। तो यहां होगा 5 के सामने 5 का डबल हो जाएगा, तो 5 का डबल कितना हो जाता है 10, तो यहां आंसर जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। इस तरीके के यहाँ लॉजिक होते हैं। और यहाँ केवल ये 3 या 4 ही लॉजिक नहीं होते, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। जैसे जैसे हम सवालों को सोल्व करेंगे, जैसे जैसे हम बहुत सारे सवाल अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे, तो हमको बहुत सारे लॉजिक समझ में आएंगे, और वो लॉजिक धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होते चले जाएंगे। फिर जैसे आप कोई सवाल करोगे तो वो लॉजिक आपका नजर आ जाएगा आपको उस सवाल में। प्रैक्टिस जरूरी है, याद रखना, बिना प्रैक्टिस आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो एक बार मुझे पहले सवाल को जरा सोल्व करके बताना आप मुझे, क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बड़ा नंबर है ना वो बीच में नजर आ रहा है मुझे, बड़ा नंबर बीच में नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो लॉजिक है ना वो ऊपर से नीचे, ऐसा कोई लॉजिक हो सकता है, ऐसा कोई लॉजिक हो सकता है। तो जरा एक बार आप देखो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर हम 11 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 11 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो 198 आ जाएगा। सही है ना। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 198 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 12 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ना, जो कि यहाँ बीच में लिखा है। तो अब आपको यहाँ जो मिसिंग नंबर है ना वो कब मिलेगा, जब आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 4 से गुणा करोगे तो 36 आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब यहाँ जो नंबर रहने वाला है वो 36 रहने वाला है। ऑप्शन सी यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला सवाल जरा आप एक बार बताओ मुझे, क्या आंसर हो सकता है इसका, सोचो थोड़ा बहुत। यहां बड़ा नंबर हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है, बड़ा नंबर हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो इसका मतलब लॉजिक कुछ ऐसे हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, संभावना है ऐसी, जरूरी नहीं ऐसा हो ही, पर ऐसी संभावना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 8 + 6 तो कितना हो गया 14, और अगर आप 14 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा।
जो कि ऊपर लिखा है। बिल्कुल सही है, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, सवाल हो गया हमारा। पर याद रखना मैंने क्या बोला है, जो नियम जो रिलेशन इन तीनों में होगा वही रिलेशन इन तीनों में भी होना चाहिए, और इन तीनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन तीनों में भी होना चाहिए। तो अगर आप यहां देखोगे तो 18 प्लस 9 करें अगर हम, इन दोनों को अगर हम जोड़े तो ये तो हो गया 27, और अगर हम 27 का डबल करें तो फिर आता है 54, 54 आता है। जबकि यहां कितना लिखा है, 63 लिखा है। इसका मतलब ये आपका लॉजिक नहीं होगा, ये लॉजिक इस सवाल में अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या होगा, क्या लॉजिक हो सकता है, थोड़ा सोचो जरा एक बार आप, क्या लॉजिक और बनता है आपके दिमाग में, क्या आता है। देखो, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर ले एक बार, इन दोनों नंबर को, 28 प्लस 8 कितना बनता है, ये 36 बनता है। और 36 है ना, वो 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना है, 36 है, सही है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें हम, तो 63 प्लस 18, तो ये कितना हो गया, 81 हो गया, 81। और 81 है ना, वो 9 का स्क्वायर होता है, 81 इसका स्क्वायर होता है। इन दोनों का प्लस करोगे आप तो वो नीचे वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यहां इन दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ूंगा, जो नंबर यहां होगा उसको, और अगर मैं इस संख्या को जोड़ूंगा तो इन दोनों का टोटल है ना, वो 13 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 13 के स्क्वायर के। अब आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169। इसका मतलब यहां एक जो संख्या है वो, और यहां जो संख्या लिखी होगी वो, उन दोनों का जो जोड़ होगा ना, वो 169 के करीब होगा, 169 के करीब होगा, सही है। तो आप जरा मुझे बताना इसमें कितना ऐड करें हम, 9 6 15, 75 ऐड कर ले क्या हम, 75 अगर आप इसमें जोड़ देते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, 169 मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ मिसिंग नंबर है ना, वो कितना है, 75 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलते अगले सवाल पे। इस सवाल को देखो जरा एक बार, यहां तो हमें बहुत बड़ी संख्याएं नजर आ रही है। बहुत बड़ी संख्याएं कब हो सकती है, जब या तो आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तब हो सकता है ऐसा। अगर मैं 5 को 6 से गुणा करके 7 से गुणा कर दूं तो ये कितना होता है, 6 पंजे 30, 7 या 21, ये तो 210 ही होता है। और ये तो 384 है, ये तो ये नहीं होगा, लॉजिक ये नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है, अगर मैं इन सब का स्क्वायर ऐड करूं, देखे एक बार, तो सबका स्क्वायर ऐड करो, देखे 384 बनता है क्या। 5 का स्क्वायर हो गया है 25, 6 का स्क्वायर हो गया है 36, 7 का स्क्वायर हो गया है 49। तो 9 और 6 15 और 5 20, नहीं भैया लास्ट में 0 आएगा, यहाँ लास्ट में 4 आ रहा है। इसका मतलब ये भी लॉजिक आपका नहीं बनेगा, इसका मतलब स्क्वायर वाला लॉजिक भी नहीं होगा। चलो और दूसरा लॉजिक देखें। अगर हम 5 की पावर लिखें 1, प्लस 6 की पावर लिखे 2, और 7 की पावर लिखे 3, और इनको जोड़े अगर हम, तो 5, 6 की पावर 36, 6 की पावर 2 36, और 7 की पावर 3 343। अगर हम इनको जोड़े तो 5 और 6 11, और 3 14 हो गया है, एक बच गया, 4 और 3 7, और 1 8 हो गया है, और 3 ऐसे कैसे। तो हमको 384 मिल जाएगा, 384 मिल जाएगा। कब मिला 384, जब हमने इसकी पावर 1 लिखी, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3, और उनको हमने जोड़ा, तब हमें 384 मिला, सही है। अगर वैसे ही मैं इसकी पावर 1 लिखूं, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3, और अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो मुझे 245 मिलना चाहिए। तो एक बार चेक करते हम, अगर हम यहां पर 4 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3 इनको जोड़े, 4 यह आएगा 25, और यह हो जाएगा 216, सही है ना, 216, और 4 20 हो गया है, तो 245 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब लॉजिक हमारा यहां भी बन गया, वो लॉजिक यहां भी वो लॉजिक बैठ गया है। अब हमें वही लॉजिक यहां अप्लाई करना है। तो 3 की पावर 1 3 होती है, 4 की पावर 2 16 होती है, और 5 की पावर 3 125 होती है। अगर आप इन सब का जोड़ करोगे तो मुझे बताओ, 25 और 6 31, 10 41, और 3 44,
144 आ जाएगा क्या इन सब का जोड़? बिल्कुल सही है भैया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। पहले वाले की घात 1 है, फिर घात 2 है, फिर घात 3 हो जाएगी, और इनका अगर आप जोड़ करोगे तो आपको ये नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था। अगला बताना जरा क्या आंसर हो सकता है। ये तो आप बता ही सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। ये देखो इसका दुगना दिख रहा है, ये 21 का दुगना दिख रहा है 42, और 42 का दुगना दिख रहा है मुझे 84। यहां भी ऐसे ही होगा, 9 का दुगना मुझे 18 दिखा है, और 18 का दुगना मुझे 36 दिखा है। इसका मतलब यहां वाली जो संख्या आएगी वो 18 का दुगना करने पर आएगी, और 18 का दुगना होता है 36, और फिर 36 का अगर आप डबल करोगे तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ जो नंबर है वो 36 है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 3 नंबर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ पाए होंगे आई होप। 21 का डबल करोगे 42, 42 का डबल करोगे 84 हो जाएगा, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, तो यहाँ 18 का डबल आएगा 36, और 36 का डबल हो जाएगा 72। अगला सवाल बताओ जरा आप, क्या आंसर होगा यहाँ? देखो यहां बाहर वाली जो आकृति है ना, उसमें है 3 लाइनें, इससे अंदर वाली में लाइनें हैं 4, और अंदर लिखा है 3। अगर हम इन सबको गुणा करें तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 आ जाएगा, ये वाला सही है। वैसे ही अगर हम यहां देखें, बाहर वाली में लाइनें कितनी है? 1 2 3 4, अंदर वाली में 1 2 3 4, 4 को 4 से गुणा, और लास्ट में अंदर लिखा है 5। अगर हम इनको गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 आ जाएगा। यहां आप देखो, बाहर वाली लाइनें गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6, फिर अंदर वाली लाइनें देखो 1 2 3, और नंबर लिखा है 4, तो 6 तिया 18, 18 चौक 72, तो 72 आपको आंसर मिल जाएगा। 72 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल को समझ पाए कि आप सवालों में कुछ नहीं किया, जो आकृति है आपकी, जो इमेज है, उसमें कितनी लाइनें हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसमें 3 लाइनें हैं, इसमें 4, और यहाँ नंबर लिखा है 3, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 3 से गुणा कर देंगे 36 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे भी सवाल को सोल्व किया गया है। इसको बताओ जरा आप एक बार, सोचो थोड़ा। अगर हम ऊपर ऊपर वाले नंबर को देखें तो कुछ खास लॉजिक नजर नहीं आया मुझे। 4 4 2 9 4, और ना ही नीचे वाले में कोई खास लॉजिक नजर आ रहा है। इसका वाला रिलेशन ऊपर नीचे कुछ बन रहा होगा। अगर हम 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 आता है, फिर इस 4 में 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है, फिर यहाँ नहीं भैया ये तो कुछ बनेगा ही नहीं, फिर इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, फिर अगला तो 4 ही रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर आपके पास में 5 सर्कल है, नीचे 4 है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर कहीं 7 बनाया गया होगा। मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन होगा, उससे 7 बनाया। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन होगा, उससे 3 बनाया होगा। इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, उससे यहाँ का नंबर आएगा, और इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, वो आपको यहाँ वाला नंबर बता देगा। अब आप सोचो थोड़ा बहुत। तो एक तो मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं 4 और 4 को जोड़ूंगा 8 होगा, 8 से 1 कम करूंगा 7, चलो ठीक है। फिर मैं 4 और 2 को जोड़ूंगा 6, फिर 6 में से 3 कम कर दिया ये यहाँ, तो पहले 1 कम कर रहा है, फिर 3 कम कर रहा है, और आगे 3 कम कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, 9 और 4 13, और फिर 3 जोड़ रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं बैठेगा। अगर हम इन दोनों को गुणा करें, 4 को 4 से गुणा करो, कितना हो गया है? 16। अगर 16 में से मैं 2 कम कर लूं तो कितना आ जाएगा? 14, और 14 का अगर आप आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, जो कि ये रहा। समझ पाए क्या लॉजिक था? पहले इन दोनों को गुणा करोगे आप, 16 बनेगा, 16 में से अगर आप 2 कम करोगे 14 बन जाएगा, और 14 का आधा होता है 7। फिर इन दोनों को गुणा करना आप, 4 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8। 8 में से मुझे 2 कम करना होगा तो कितना आएगा? 6, और फिर 6 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सही है। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 को गुणा करेंगे हम 9 से तो कितना आ जाएगा? 18। 18 में से अगर मैं 2 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
9 दूनी 18, 18 में से 2 कम करेंगे तो 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 का आधा कर दो आप, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका वाला यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 8, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। और आगे भी चेक करो, 9 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो 36 आ जाएगा, 36 में से अगर मैं 2 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा 34, और 34 का अगर मैं आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ जो नंबर लिखा है वो 17 लिखा है। तो लॉजिक क्या हो गया, इन दोनों को गुणा करके 2 कम करके आधा कर देना 7, इन दोनों को गुणा करके 2 कम करके आधा कर देना 6। इस तरीके से ये लॉजिक चल रहा है। थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल था, कठिन सवाल था, पर आया हुआ है एग्जाम में तो आपको याद रखना है, रिपीट हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला सवाल बताओ जरा आप मुझे। देखो ऐसे सवालों में खास बात यही होती है, दो ही लॉजिक चलते हैं, या तो ऐसे कोई लॉजिक चलेगा या फिर इनका जोड़ और इनका जोड़ बराबर होगा, बस ऐसी दो ही तीन ही लॉजिक है, इसमें कुछ खास है नहीं। अगर मैं इनका जोड़ देखूं, 5 और 2 7 और 1 8 और 6 14, 1 बच गया, 5 और 1 6 और 3 9 और 4 13 और 3 16, 13 और 3 16, 164 इनका जोड़ हो गया है। तो यहां भी इनका जोड़ 164 हो जाना चाहिए। तो 9 और 3 12 और 5 17 और 4 3 7 3 10 और 1 11, 117 हो गया। तो मैं कौन सा नंबर जोड़ू यहां ताकि 164 हो जाए इनका टोटल, ताकि दोनों इनका टोटल और इनका टोटल बराबर हो जाए। तो आप मुझे बताओ 117 में क्या जोड़े कि 164 हो जाए। तो आप देखो लास्ट में 7 आना चाहिए, तभी तो 7 और 7 14 बनेगा, यानी कि 47 जोड़ के देखो आप। तो अगर हम यहाँ 47 जोड़ दे तो 7 और 7 14, 1 बच गया, 4 1 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ जो नंबर आ जाएगा वो 47 आ जाएगा। मैं फिर से समझाता हूँ आपको, अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो 164 होगा, इन सब का टोटल करेंगे तो भी 164 होना चाहिए, पर इन तीनों का टोटल कितना आ गया था 117। 117 में मैं कौन सा नंबर जोड़ूं कि 164 हो जाए, तो हमें पता चला कि आप 47 जोड़ दो, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 47 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनका टोटल और इनका टोटल बराबर। अगला बताओ, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक बार। यहां 91 लिखा है, तो अगर आप 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, लेकिन ये तो 91 है, तो 91 कैसे हो सकता है, सोचो क्या लॉजिक हो सकता है 91 बनाने के लिए। आपको अगर यहां दिख रहा होगा 13, तो एक बार आपके दिमाग में आएगा 13 को 7 से गुणा कर दो 91 हो जाएगा, हो सकता है ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा, 175, पर यहां लिखा है 254, इसका मतलब ये भी आपका लॉजिक नहीं होगा। तो देखो लॉजिक क्या समझो, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, सही है, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो 4 का स्क्वायर तो होगा 16, जो तो आपको इधर लिखना पड़ेगा, और 3 का स्क्वायर होगा 9, जो आपको इधर लिखना पड़ेगा। तो नंबर आ जाएगा 916, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला बताओ जरा, ये भी अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, सोचिएगा आंसर क्या होगा इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हम इनको गुणा करते 5 या 15 तो ये तो 28 है, नहीं, फिर हमारे दिमाग में आएगा 5 का स्क्वायर हो गया है 25, और फिर आप 3 जोड़ दोगे तो 28, इतना करते ही आपका मन खुशी से उछल जाएगा। पर भैया ये लॉजिक यहाँ भी होना चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है क्या, देखिएगा आप एक बार। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 को अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो 112 आ जाएगा, पर यहाँ तो 311 लिखा है, इसका मतलब ये लॉजिक भी नहीं है। तो देखो इसने किया क्या है, समझना जरा एक बार ध्यान से। इन दोनों का अंतर कितना होता है, 5 में से अगर आप 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 5 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये बना दिया 2 8 लिख के 28 बना दिया इसको। इन दोनों का अगर आप अंतर देखोगे तो दोनों का अंतर है 7 माइनस 4, तो दोनों का अंतर है 3 का, और 7 प्लस 4 दोनों का जोड़ है 11, इन दोनों को मिला के बना दिया 311, यहां लिख दिया।
तो अब आप आंसर के लिए क्या करोगे, इन दोनों का अंतर 9 माइनस 3 बराबर हो गया है 6, और 9 प्लस 3 बराबर होता है 12, और इन दोनों को मिलाकर संख्या बनेगी 612, जो कि ऑप्शन ए में लिखा है। इसलिए हमारा आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला देखो सवाल। अगले सवाल में क्या कहा गया है जरा समझो। भैया एक आदमी दिख रहा है जो ऐसा लग रहा है जिसने कुछ खाया पिया नहीं, तो वो ऐसा बिल्कुल कंकाल के जैसा हो जाएगा, पर इसी में से सवाल बना दिया एग्जामिनर ने। तो सोचो जरा क्या सवाल हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि ये 3 का 10 गुना है, पर ये तो 3 का गुणा है ही नहीं, मल्टीपल है ही नहीं, तो इसका ये तो लॉजिक नहीं होगा यहां। अगर आप देखोगे 3 का 4 गुणा, पर ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो नहीं बनेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू एक बार, 12 प्लस 30 कितना होता है, 32 होता है क्या, 32, 12 और 30, 32 नहीं 42, 12 और 30 कितना होता है, 42। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये होता है 7, और ऊपर लिखा है 6। अब तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा ना। इन दोनों का टोटल हो गया है 42, इन दोनों का टोटल हो गया है 7, ऊपर लिखा है 6। तो 7 को अगर आप 6 से गुणा कर दोगे तो भी तो 42 आ जाएगा, तो भी तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 7 गुणा 6 42, और इन दोनों का टोटल भी 42 है। सेम यहां भी ऐसा जोड़ करके देखो एक बार, 16 प्लस 19, तो 19 और 6 25, और 10 35 हो गया है, और इन दोनों का टोटल कितना हो गया है 5। और अगर मैं 7 को 5 से गुणा कर देता हूं तो भी तो 35 आ जाता है। इसका मतलब लॉजिक तो सही चल रहा है हमारा। तो फिर आप यहां भी देखो, 18 और 14, 18 प्लस 14 ये हो गया है 32, कितना हो गया 32। इन दोनों का जोड़ है 8, 8 को मैं किससे गुणा करूं कि 32 आ जाए, थोड़ा सा सोच समझ के बताओ मुझे। 8 को मैं किससे गुणा करूं कि 32 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 4 से गुणा कर लो आप, 4 से गुणा। तो इसका मतलब यहां जो संख्या लिखी होगी वो कितनी लिखी होगी, 4 लिखी होगी, तभी तो इन दोनों का गुणा 32 हो जाएगा। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अगला बताओ जरा। अब मैंने क्या बोला था, इन इन ऐसे सवालों में दो ही लॉजिक चलते हैं, या तो इनका जोड़ होगा या फिर ऐसे कोई लॉजिक चल रहा होगा। तो जरा सोचो आप एक बार देखो कौन सा लॉजिक हो सकता है, क्या जोड़ वाला लॉजिक है या फिर दाएं बाएं वाला लॉजिक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इन दोनों का टोटल हो गया है 17, इन दोनों का टोटल 17 और 8 25, इन दोनों का टोटल 25 और 16 41 आ जाएगा 41। फिर इन दोनों का टोटल होगा 41 और 8 49, 49 और 8 57, ऐसे चल रहा है ये। तो यहां जो संख्या होगी वो होगी 41। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लास्ट में 16 आया, ये आया दो, इन दोनों का जोड़ 16, इन दोनों का जोड़ 16, ऐसे लिखा गया ये। ठीक है, इसको बताओ जरा एक बार। प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, सोच समझ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। ट्राई करो एक बार आप। देखो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। ये जो पहली पहली जो संख्या है ना उसको देखो आप, 2 4 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12, इवन नंबर चल रहे हैं, सम संख्याएं चल रही है। पहला अंक 2 4 6 8 10 12, दूसरा जो नंबर चल रहा है ना वो ओड नंबर चल रहा है, 1 3 5 7, फिर 9 और फिर 11। इसका मतलब यहां जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 109। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब में दो दो का डिफरेंस चल रहा है, 2 4 6 8 10 12, एक और तीन, एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो नौ, नौ और दो 11। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 109, ऑप्शन ए।
अब यहां देखोगे ना अगर आप, तो आपको बड़ी संख्या इधर दिखेगी इधर। इसका मतलब लॉजिक इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। होगा मतलब कोई जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन ज्यादा संभावना यही बनेगी। तो एक बार जरा ट्राई करो क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पे। 7 और 8 15 और 4 19, 19 से 88 तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। और अगर मैं 7 और 4 को तो मैं जोड़ लूं, 7 प्लस 4, तो ये तो हो गया है 11। और इस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो 11 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, जो कि यहां लिखा है। बिल्कुल सही है भैया ये तो। पर ये सेम लॉजिक यहां भी तो लगना चाहिए ना। तो देखो देखे एक बार, 5 को और 6 को तो आप जोड़ो, तो 5 और 6 कितना हो गया है, 11 हो गया है। और इस 11 से गुणा करो, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। ये भी लॉजिक सही बन गया, यहां भी लॉजिक सही बन गया। अब यहां वाला भी इसी तरीके से आएगा। 9 और 3 को आप जोड़ोगे तो 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। और 12 को अगर आप 7 से गुणा कर दोगे तो 12 7 84 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में, है भैया, ए ऑप्शन में है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसने क्या किया, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा और दूसरी वाली संख्या से गुणा कर दिया, जहां फिर लास्ट वाली संख्या तक पहुंच जाओगे आप। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा और बीच वाली संख्या से गुणा कर दिया। ठीक है, अगला बताओ। अब इसमें भी जो लॉजिक है ना वो ऐसे ही चलने की संभावना है, क्योंकि छोटी संख्या लिखी है बीच में, और ऑप्शन भी देखो छोटे ही दे रखे हैं, बीच में छोटी संख्या ही आएगी। क्या लॉजिक हो सकता है इसका, बताना जरा एक बार आप, सोचो थोड़ा बहुत। इनके सभी अंकों का जोड़ करो आप, 8 प्लस 6 प्लस 5, कितना हो गया, 8 6 14 और 5 19। इसके सभी नंबरों का टोटल करो आप, 7 प्लस 1 प्लस 2, 7 और 2 9 और 1 10। और 19 में से अगर हम 10 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 बीच में लिखा है। इसका मतलब इनके सभी अंकों को आपस में जोड़ना है, इसके सभी अंकों को आपस में ऐड करना है, और दोनों का डिफरेंस यहाँ बीच में लिखना है। यहां भी ऐसा ही करेंगे हम फिर। 9 प्लस 8 प्लस 2, 8 और 2 10 और 9 हो गया है 19। इसका भी टोटल करना है एक बार, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 और 4 9 और 3 12। 19 में से अगर हम 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7। और 7 यहां लिखेंगे, यानी कि बीच की संख्या आ जाएगी आपकी ऑप्शन ए, 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां बीच की संख्या कितनी रहेगी, 7। क्लियर है यहां तक। अगला देखो सवाल, जरा सोचिएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो क्या हो सकता है। देखो अंदर एक संख्या लिखी है, केवल एक संख्या लिखी है अंदर, इसका मतलब इनका रिलेशन है ना, इनका रिलेशन इस अंदर वाली संख्या से होगा, सभी का रिलेशन। तो अगर हम यहां देखें 5 और 3 को अगर हम जोड़ ले, 8 होता है और 8 का दुगना होता है 16, तो बिल्कुल सही आएगा आपके दिमाग में। 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 21 होता है, पर 21 का दुगना तो नहीं है ना 81, इसका मतलब दुगने वाला लॉजिक तो नहीं है ये। फिर आपको और कोई दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर लूं, 5 को 3 से गुणा कर लूं और फिर मैं एक जोड़ लूं, तो 5 दिया 15 और एक 16, ये वाली संख्या मिल जाएगी मुझे। क्या कहा इसने, इसने बोला कि आप आपस में गुणा कर लो और फिर यहां आने के लिए आप +1 कर दो। तो 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 और एक जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 को आप 5 से गुणा कर लो, तो 16 पंजे 80, और फिर यहां तक आने के लिए आपको एक जोड़ना पड़ेगा, तो 80 और एक 81 हो जाएगा। 81 को अगर आप 5 से गुणा करते हो तो ये हो जाता है आपका 405, और अगर आप एक जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 406। इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहा है ये। तो अगला जो आंसर आएगा वो आएगा 406 को आप 5 से गुणा करोगे और फिर एक जोड़ दोगे आप, तो ये आ जाएगा 2030, और फिर आप एक जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 2031, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी ऑप्शन है, बी 2031। ठीक है यहां तक।
क्लियर है? अगला बताओ क्या लॉजिक होगा इसमें, सोचो जरा। देखो 19 है ना, 19, इसके सामने कितना है, 1। और अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो 19 प्लस 1 ये होता है 20, 20 हो जाता है। सही है। 18 है, 18 के सामने है 2, तो 18 प्लस 2 अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ये भी ठीक है, चल गया भैया यहां तक। ये है 17, इसके सामने है 3, तो 17 प्लस 3 ये भी कितना हो गया है, 20 हो गया है। ये है 16 और ये है 4, 16 प्लस 4 ये भी हो गया है 20। इसका मतलब आमने सामने वाली संख्याओं का टोटल 20 है। ये 15 है और ये 5 है, तो 15 प्लस 5 ये भी कितना हो गया है, 20 हो गया है। अब यहाँ 6 लिखा है, तो जरा मुझे बताना यहाँ मैं कौन सा नंबर लिखूं जो 6 के साथ जोड़ने पे 20 बना देता है। तो आप बोलोगे सर 14, तो 14 और 6 20। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा ना वो आपका हो जाएगा 14। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ जरा। देखो एक बार तो आपके दिमाग में आ सकता है इन तीनों का टोटल बराबर हो जाए, तो देखो 6 और 1 7, इकाई का अंक 7 है यहाँ पे, 8 और 2 10। अब जीरो आ गया तो जीरो में कोई नंबर जोड़ना पड़ेगा यहाँ 7, तभी तो इकाई का अंक यूनिट नंबर 7 आएगा, पर यहाँ तो 7 नहीं लिखा हुआ लास्ट में। इसका मतलब जोड़ तो नहीं है इनका बराबर, इनका जोड़ तो बराबर नहीं होगा। एक बार जरा इन दोनों का अंतर देखो आप, इन दोनों का अंतर कितना है, 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो सॉरी 4 में से 3 गया तो 1, तो इन दोनों का अंतर हो गया है 125 और ये है 250। इसका मतलब दुगना है, क्या है ये, दुगना है, 125 का दुगना है ये। सही है ना, इन दोनों का डिफरेंस 125 हो गया है और 125 का दुगना 250। वैसे ही अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 116। और अगर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 232। 232 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 232 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला बताओ जरा, अल्फाबेट से रिलेटेड है पर कर सकते हैं हम इसको। आप मुझे बता सकते हो जेड का अल्फाबेट में नंबर कितना होता है, 26, इसका होता है 19 और इसका होता है 7। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 19 और 7 26। सही है, इसका नंबर है 13, इसका नंबर है 4, इसका नंबर है 9। अगर हम इनको जोड़ लेंगे तो 13 और 4 17, 17 और 9 कितना होता है 26, 17 और 9 26, तो सबका जोड़ टोटल आ रहा है 26। ऐसे ही इसका नंबर 6 है, इसका नंबर है 5, इसका नंबर है 8। अब मैं इसमें कितना जोड़ूं कि उनका टोटल 26 हो जाए, टोटल कितना हो जाए 26। तो 6 और 5 11, 11 और 8 19, कितना हो गया 19। 19 में कितना जोड़े ताकि वो 26 हो जाए, तो आप बोलोगे 7 जोड़ो सर 7। इसका मतलब यहाँ 7 नंबर वाला लेटर लिखा होगा और 7 नंबर पे आता है जी। इसका मतलब आपका जो आंसर हुआ वो कौन सा हो गया, जी आपका आंसर हो गया, जी आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ 7 जोड़ेंगे तब 26 होगा, पर 7 ना लिख के हमको तो अल्फाबेट लिखना है, तो 7 पे कौन आता है जी, तो जी यहाँ लिखा जाएगा। इसको देखो जरा एक बार आप, इजी है वैसे सवाल ये। एल का नंबर होता है 12 और अगर आप इन सब का जोड़ कर लोगे ना, 3 और 4 7 और 5 12 हो जाएगा। सही है, एस का नंबर होता है 19, अगर आप इन सब का जोड़ करोगे 9 और 6 15 और 4 19। नहीं समझ पाए क्या आप, अगर हम इनका जोड़ कर ले 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 और 12 पे लेटर कौन सा आता है, एल। अल्फाबेट में एबीसीडी में 12 पे एल होता है। इन सब का जोड़ करना है एक बार आप,
7 प्लस 1 8 प्लस 8 16, और 16 पे लेटर होता है वो होता है पी। कौन सा लेटर होता है? पी लेटर होता है। सही है। ऐसे ही अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो 9 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया? 19, और 19 पे लेटर होता है एस। 19 पे कौन सा लेटर होता है? एस होता है। सही है यहां तक। अगर हम इन सब का टोटल करें 2 प्लस 3 प्लस 8, 8 और 3 11 और 2 13, और 13 पे लेटर होता है एम। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? एम आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो आप एक बार। पहले तो आप ये देखो, इस सवाल में जो लॉजिक होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा या ऊपर और नीचे वाला कोई लॉजिक होगा? पहले तो आप ये देखिए, लॉजिक इसमें ऊपर से नीचे की तरफ होगा या लेफ्ट से राइट की तरफ होगा? इसको देखो आप। तो हमें बड़ी संख्याएं ऊपर दिख रही हैं, इसका वाला लॉजिक नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होगा। तो जरा आप देखो, 1 से 2 तक जाना है आपको तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 6 तक जाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 24 तक जाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हो गया हमारा, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से। आगे देखो यहां भी ऐसा हो रहा है क्या? 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो यहां नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप जाते हो तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 96 आ जाएगा। और वही आपका आंसर है, डी ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है। अगला बताना जरा इसमें। ये तो आपको हो जाना चाहिए, दिखते ही हो जाना चाहिए था ये सवाल तो। अगर आप इन दोनों को गुणा करते हो, 7 को 5 से गुणा करते हैं हम, तो कितना आता है? 35। और इसने क्या किया? 35 को उल्टा लिख दिया। 35 को उल्टा लिख दिया, उल्टा, है ना? दोनों नंबर को स्विच करके लिख दिया। अगर हम 8 को 6 से गुणा करेंगे, तो 8 को अगर आप 6 से गुणा करोगे तो 48 आएगा, और 48 को उल्टा लिखेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अगर हम 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 को 4 से गुणा करोगे 12 आ जाएगा, और 12 को अगर आप उल्टा लिख दोगे, उल्टा, तो ये बन जाएगा 21। इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहां तक? अगला आप बताओ एक बार जरा, खुद से ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर। देखो इसमें क्या किया है इसने, अगर हम एक बार इन सभी का जोड़ करें, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 4 कितना होता है? 23, और 23 से अगर मुझे 75 पर जाना है तो ये तो मुश्किल है ना थोड़ा। 23 चौके 92 होता है, 23 तिया 69 होता है, तो 3 से गुणा करके और 6 जोड़ दिया। 3 से गुणा करके कितना जोड़ दिया? 6। अगर हम यहां देखें, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 में कोई संख्या आप जोड़ोगे x, फिर उस नंबर को आप गुणा करोगे 3 से, उस नंबर को आप 3 से गुणा करोगे, फिर 6 जोड़ोगे आप, तब जाके 90 आएगा। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। दूसरा कोई लॉजिक देखते हैं हम एक बार। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, 7 को 9 से गुणा करूं तो कितना आता है? 63 आता है क्या? और अगर मैं 3 को 4 से गुणा करूं तो 3 चौके 12, और अगर हम दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे 63 और 12 को तो ये हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा ये। सही है। इसका मतलब यहां जो संख्या है वो है आपकी 8 गुणा 9। कितना हो गया ये? 72 हो गया।
सही है। फिर यहाँ 3 और 1 नंबर होगा, हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा। फिर ये गुणा करने पे एक संख्या बनेगी, अगर आप उनको जोड़ोगे तो ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। ऐसा ही तो बोल रहा है सवाल। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप 72 में कितना जोड़ोगे 90 करने के लिए? तो आप बोलोगे सर 18 जोड़ेंगे। 18 18 कब आएगा? 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जब 18 आएगा? तो आप बोलोगे सर 6 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगी वो 6 आएगी। कौन सी संख्या होगी? 6 हो जाएगी यहाँ। 9 को 8 से गुणा करेंगे 72 हो जाएगा, 6 को 3 से गुणा करोगे 18 हो जाएगा। तो 72 और 18 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा है। अगला बताओ जरा आप। बड़ी संख्या ऊपर की तरफ दिख रही है, ऊपर नीचे। बड़ी संख्या ऊपर नीचे दिख रही है, इसका लो ऊपर नीचे कोई लॉजिक होगा, ऊपर नीचे कोई लॉजिक चल रहा होगा। तो सोचो एक बार थोड़ा सा, क्या लॉजिक हो सकता है? अगर हम यहाँ 9 का स्क्वायर है ये, ऐसा देख पा रहे हैं हम, और 9 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 63 आ जाएगा। सही है। ये 15 का स्क्वायर है ये 225, और 15 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 105 आ जाएगा। ये 11 का स्क्वायर है 121, और नीचे वाली संख्या आएगी 11 को 7 से गुणा करने पे तो 77 हो जाएगा नीचे वाली संख्या। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऊपर वाली संख्या इस संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है, और नीचे वाली जो संख्या है वो इसको 7 से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है। तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा ए। ए ही आपका आंसर हो जाएगा। इसको बताओ जरा एक बार, हो जाना चाहिए ये तो। सोचो थोड़ा क्या आंसर हो सकता है। अगर मैं 9 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 63। 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 14 आ जाएगा। 2 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ जाएगा। इसका वाला यहाँ वाला नंबर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो 15 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 135 आ जाता है ये। और 135 हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। कौन से ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन में दिया है। तो 15 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 135 बनता है ये। ठीक है मेरे भाई। अगला बताओ। इन दोनों का गुणा है ये 72। सही है ना? इसका मतलब इन दोनों का गुणा है ना वो होना चाहिए 45। तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नहीं आई क्या बात समझ में? या तो आप ऐसे बोल दो 72 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, और 45 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हो आप, ऐसा भी आप बोल सकते हो। सही है। या तो आप ऐसे बोल दो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ जाएगा। या ऐसे बोल दो आप 72 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, 45 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। अगला एक बार जरा सोच समझ के बताओ आप। क्या आंसर हो सकता है? मुझे ये 6 से गुणा नजर आ रहा है 17 का। 17 का 6 गुणा है ये, और 6 से गुणा किया है तो मैं यूं बोल सकता हूं कि ये 12 का आधा है 6। 12 का आधा है 6। तो मुझे बताओ 10 का आधा कितना होता है? 5। इसका मतलब 15 को आप 5 से गुणा करोगे 75 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 75। फिर से समझो। या तो आप ऐसे बोल दो इन दोनों को गुणा करके आधा कर दो, 17 गुणा 12। तो 17 गुणा 12 कितना होता है? 17 दूनी 34, और 17 और 3 20, 204। और 204 का अगर आप आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा 102। सही है। वैसे ही अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे, 15 को अगर आप 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 150, और 150 का अगर आप आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते थे 12 का आधा होता है 6, 6 को 17 से गुणा कर दो 2 आ जाएगा। 10 का आधा होता है 5, 5 को आप 15 से गुणा कर दो 75 आ जाएगा। इस सवाल को देखो जरा एक बार आप, क्या लॉजिक हो सकता है? या तो इन सब का जोड़ करके देखो एक बार आप।
12 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3, 12 और 6 18, 18 और 8 26 हो गया है, और ये है 63। तो 26 से 63 तो मुश्किल ही बने भैया, नहीं ये तो लॉजिक नहीं होगा। इन दोनों का जोड़ करना है एक बार आप, 3 प्लस 6 कितना हो गया है 9, और इन दोनों का अंतर लो आप एक बार, 12 माइनस 5 ये हो गया है 7, और अगर आप 9 को 7 से गुणा करोगे तो 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। सही है। इसको देखो आप, 7 और 2 को जोड़ो आप, इन दोनों को जोड़ना है, 7 प्लस 2 तो ये हो गया है 9, और इन दोनों का अंतर ले लो, 13 माइनस 4 ये भी हो गया है 9, और 9 को अगर हम 9 से गुणा कर देंगे तो 81 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। यहाँ तक भी ठीक हो गया हमारा काम। तो जब दोनों में लॉजिक लग गया तो तीसरे में वो लॉजिक लगा के आप आंसर निकाल दो। इन दोनों का जोड़ करेंगे हम, 8 और 5 13 हो गया है, इन दोनों का अंतर करेंगे हम, 11 माइनस 6 बराबर 5 हो गया है। 13 को 5 से गुणा कर दो आप, तो 13 5 कितना होता है 65 होता है, 65। और कहाँ मिलेगा हमें, बी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो ये बी ही आपका आंसर आ जाएगा इसका। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का डिफरेंस, और फिर गुणा करना है आपको। अगला बताओ जरा। देखो ये तो इजी सवाल है। अगर आप इन दोनों का टोटल करते हो 2 और 3 का, तो कितना आ जाता है 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना आ जाता है 25 आ जाता है। इन दोनों का टोटल कर लो आप, 10 प्लस 7 कितना हो गया है 17, और 17 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों का टोटल देखोगे तो 12 प्लस 13, तो 12 प्लस 13 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर करोगे अगर आप तो ये हो जाएगा 625, और 625 आपको यहाँ आंसर में मिल जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी देख लो, ये 41 कैसे बना है। 15 प्लस 6, तो 15 प्लस 6 कितना होता है 21 होता है, और 21 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 441 आ जाएगा, जो कि यहाँ बीच में लिखा है। पर मेरा जो आंसर होगा, मेरा आंसर तो कौन सा आएगा यहाँ पे 625 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इसको बताओ जरा एक बार। ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है और थोड़ा सा अजीब सवाल है। इन दोनों का टोटल कितना होगा आप मुझे बताओ। पहली देखो, ये बीच वाली जो संख्या है ना, इसके अलावा जो संख्याएं है ना उनका टोटल करो आप। 6 और 4 10, और अगर आप 10 का आधा कर लेते हो तो आपको मिलेगा 5, जो कि बीच में लिखा है। सही है। इसमें इस 7 को छोड़ दो, बाकी का टोटल करो आप, तो 7 प्लस 4 इसको छोड़ देना, प्लस 2 प्लस 1, 7 और 4 11 और 3 14, और 14 का अगर आप आधा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहां भी ऐसा ही किया गया है। इन सब का टोटल करो आप, 1 प्लस 9 प्लस 2, बीच वाली संख्या को छोड़ देना, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, इनका टोटल करो, 9 और 1 10, और 2 12, और 1 13, और 2 15, और 1 16, और 16 का आधा कर लो आप, कितना आ जाएगा 8, जो कि बीच में लिखा है। यहां भी ऐसे ही होगा। इनका टोटल करो, 4 प्लस 1, फिर इन दोनों का प्लस 2 प्लस 3, 4 और 1 5, और 2 7, और 3 10, और 10 का अगर आप आधा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा है। यहां आप क्या करोगे, इन दोनों को बीच वाली संख्या को छोड़ देना, 3 और 3 कितना हो गया है 6, और 6 का अगर आप आधा करोगे तो 3 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा होगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखना जरा आप। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, 6 गुणा 7 कितना होता है 42 होता है, 42, पर ये कितना लिखा है 35। इसका मतलब मैं 42 में से 7 कम कर लूँ आप, 35 आ जाएगा। सही ना, 42 में से 7 कम करोगे 35 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कितना लिखा है 12 गुणा 5, तो कितना हो गया 60, और 60 में से मैंने 12 कम किया तब मुझे 48 मिलेगा। इसका मतलब मुझे ये समझना है कि ये संख्या कौन सी कम कर रहा है।
इसमें देखो बड़ी वाली संख्या को कम किया है, यहां भी इन दोनों में बड़ी 12 है तो 12 को कम किया। इसका मतलब ये हो गया है, या फिर आप ऐसे बोल दो, दो तरीके से भी कर सकते हो। 35 में अगर आप 7 का भाग लगा दोगे 5 आएगा, और फिर 5 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हो आप इसको, पर ऐसा थोड़ा सा उलझन भरा हो जाएगा, क्योंकि आपको बड़ी संख्या फिर इधर से लेनी पड़ेगी। तो ज्यादा बेटर है जैसा मैं बता रहा हूं वही ठीक रहेगा। अब आप मुझे बताओ, मैं 9 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं, 9 को 8 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और 72 में से मैं बड़ी संख्या लेता हूं 9, तो ये कम करता हूं तो कितना आ जाता है, ये 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63। तो इसका मतलब यहाँ भी 63 लिखा है, तो 9 को आप कितने से गुणा करोगे, यहाँ पे 8 से गुणा करोगे, 8 से। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। 9 को 8 से गुणा करोगे आप 72 आएगा, फिर 9 ही कम करोगे आप बड़ी संख्या, तो कितना आ जाएगा आपका, 63 आ जाएगा। अगला बताओ जरा, क्या लॉजिक होगा इसमें। बड़ी संख्या नीचे है, इसका मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसा लॉजिक बनने की संभावना है। तो एक बार तो सबसे पहले तो आप ऊपर से नीचे की तरफ ही जो भी नियम आपके दिमाग में आता है वो ट्राई करो एक बार, ऊपर से नीचे की तरफ ही देखो एक बार, तो क्या आंसर है। देखिएगा, अगर हम इन दोनों को गुणा करके 5 जोड़ ले तो 33 आ जाएगा क्या। 4 को अगर मैं 7 से गुणा करके 5 जोड़ लूं तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं, 2 को अगर मैं 3 से गुणा करके 3 जोड़ लूं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वैसे ही ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करना है और नीचे वाली संख्या आपको जोड़नी है। तो 2 को गुणा करोगे 4 से और 5 जोड़ दो, 4 दूनी 8 और 5 13। इसका मतलब आंसर आपको मिल जाएगा 13। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करो, तीसरी वाली जोड़ दो, इन दोनों को गुणा करो, ये जोड़ दो, इन दोनों को गुणा करो, ये जोड़ दो। बड़ी संख्या हमें बीच में नजर आ रही है, इसका लॉजिक ऊपर से नीचे होने की संभावना है। अब आप 7 और 2 से आपको 51 तक पहुंचना है, 51 तक पहुंचना है। कैसे पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप एक बार, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना हमको। अगर मैं यहां पर मैं 7 का स्क्वायर प्लस 2 करूंगा तो मुझे 51 मिल जाएगा क्या। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 कीजिए, 51 मिल जाएगा आपको। ऐसे ही अगर आप 11 का स्क्वायर करते हो और प्लस 5 करते हो तो 121 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करके ये वाली संख्या जोड़नी है। तो यहां 14 का स्क्वायर करके ये नीचे वाली संख्या जोड़ दो आप, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 3 जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा। कहाँ लिखा है ऐसा, बी ऑप्शन में लिखा है। तो बी ही आपका आंसर आ जाएगा, 199 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर नीचे वाली संख्या जोड़ दो, बीच वाली संख्या मिल जाएगी हमको। इसको बताना एक बार। संख्या नीचे दिख रही है मुझे बड़ी, और इनमें भी खास बात क्या है, ये जो 64 है ना, ये 8 का स्क्वायर है, ये 25 5 का स्क्वायर है, और ये 100 है ना, ये 10 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब एक तो स्क्वायर कहीं दिखा मुझे। तो अब आप थोड़ा सा सोचो, 12 और 4 से आपको कोई संख्या बनानी है, फिर वो 8 का स्क्वायर हो जाए, कैसे बन सकती है वो। तो आप बोलोगे सर 12 में से 4 कम कर दो आप, 12 में से 4 कम कर दो, कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये रहा इन दोनों का अंतर और उसका स्क्वायर है ये। वैसे ही इन दोनों का अंतर देखो आप, इन दोनों का अंतर, तो 16 यहां लिखता हूं मैं, 16 माइनस 11 कितना हो गया है 5, और 5 का स्क्वायर हो गया है 25। ये रहा। अब आप मुझे बताओ ये स्क्वायर कितने का है, 10 का स्क्वायर है ना, ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है।
इसका वाला यहाँ जो दोनों संख्याएं होंगी उनका अंतर 10 होगा। तो 24 तो ऊपर लिखा है, नीचे हो जाएगा 14। 24 और 14 का अंतर हो गया है 10, और 10 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। सही है। अब आपके दिमाग में एक और विचार आ सकता है कि सर 14 है, वैसे तो आपके ऑप्शन में केवल 14 ही दे रखा है, लेकिन अगर मान लो दो ऑप्शन आ जाते, कौन सा, 34 आ जाता, आपके दिमाग में आया भी होगा, या फिर एग्जाम में भी आ जाता, मान लो 34 और 14 भी आ जाता, तो भी आपका आंसर 14 ही सही होगा, 14 ही सही होगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे जो संख्या है ना, वो ऊपर वाली संख्या से छोटी है। ये 12 से छोटी है 4, 16 से छोटी है 11, तो 34 और 14 में से जो 24 से छोटी होगी वो 14 होगी, 34 तो बड़ी हो जाएगी, तो नीचे वाली संख्या छोटी होगी। तो अगर 34 भी हो ना, 34 भी हो ऑप्शन में, तो भी आपका आंसर 14 ही सही होगा। इसको बताना जरा एक बार आप। स्क्वायर तो नहीं है, यहां तो स्क्वायर हो गया, यहां तो 20 का स्क्वायर हो गया, ये 21 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये 80 स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब संख्याएं स्क्वायर वाली नहीं है। अच्छा, ये तो पता चला ही कि नीचे 80 लिखा है, तो जो लॉजिक होगा ना वो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। बड़ी संख्या नीचे लिखी है तो लॉजिक ऊपर से नीचे की तरफ ही हो सकता है। क्या हो सकता है आप देखो, अगर हम 8 को 4 से गुणा करते हैं तो ये 32 आता है, लेकिन यहां लिखा है 80, तो ये तो नहीं होगा आंसर। अगर मैं 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर देखता हूं, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 80 आ जाता है। ये तो सही हो गया। आगे भी करके देखो क्या ऐसा बन रहा है क्या। 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर ऐड करना है आपको, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये तो 400 बन जाएगा, और जो कि नीचे लिखा है, इसका मतलब लॉजिक सही चल रहा है हमारा। तो 11 का स्क्वायर हो गया है हमारे पास, कितना हो गया है, 121, और कोई संख्या होगी x, उसका स्क्वायर करोगे आप, तब जाकर आपको 221 मिलेगा। तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अब हमें पता है कि मैं 100 जोड़ूंगा तब जाके ये 221 होगा, 121 में 100 जोड़ोगे तब 221 होगा, और हमें पता है जो 100 है ना, 100 वो 10 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, वो 10 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहाँ जो संख्या होगी वो 10 होगी, और 10 हमें कौन से ऑप्शन में दे दी, ए ऑप्शन में दे दी, तो बस ए ही आपका आंसर हो जाएगा। सही है। यहाँ 10 लिखोगे तो 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 121 में 100 जोड़ोगे तो 221 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताओ जरा, ट्राई करो एक बार इसको, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोच समझ के बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा इसका। बताना एक बार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्राई करो थोड़ा सा। दो क्या कर रहा है ये। अब यहाँ है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा हमें कि इसमें लॉजिक ऊपर से नीचे होगा या लेफ्ट से राइट होगा, क्योंकि लगभग संख्याएं आपको है ना बराबर बराबर सा दिख रहा होगा। तो यहाँ जो लॉजिक है ना वो इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ है। क्या लॉजिक है, अगर आप इन दोनों का अंतर लेते हो, 12 माइनस 5 तो कितना आ जाता है, 7, और अगर हम 7 का 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14, ये वाला नंबर। इन दोनों का अंतर देखो आप, 49 और 15 का अंतर देखो आप, 49 और 15 हो गया है 34, और 34 का अगर आप दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, जो कि ये रहा। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का डबल है, दोनों संख्याओं के डिफरेंस का डबल है ये। तो इन दोनों का अंतर बताओ एक बार आप मुझे, 23 और 9 का अंतर बताओ आप। 23 माइनस 9 होता है 14, और 14 का अगर हम डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 है क्या ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ जरा मुझे आप,
बड़ी संख्या इधर दिख रही है, मतलब लॉजिक लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगा। 7 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाता है 35, और 35 में से मैं 5 कम करूंगा तो मुझे मिलेगा 30। सही है, 35 में से 5 कम करोगे तो 30 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे हम, 8 को गुणा करेंगे 6 से तो 8 छिगी 48, और 48 में से अगर आप 6 कम करोगे तो 42 आ जाएगा। अब ये कम कैसे कर रहा है वो समझना है। यहां कम किया है 5 तो ये वाली संख्या हो गई है, ये वाली संख्या। यहां कम किया है 6 तो इसका वाला ये वाली संख्या कम हो गई। तो इन दोनों का गुणा होके ये कम हो जाएगा। तो 9 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 9 7 63 होता है, 63। और फिर ये नंबर कम कर दो आप, तो 63 में से 7 कम कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और 56 कहाँ लिखा है, यहाँ बी ऑप्शन में लिखा है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक। अगला सवाल देखो एक बार, सोल्व करना है सवाल को, क्या कह रहा है सवाल। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मुझे ये जो बीच वाली संख्या है ना, ये क्यूब दिख रही है, ये संख्याएं क्यूब के फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ क्यूब का रिलेशन नजर आएगा आपको। किसका रिलेशन नजर आएगा, क्यूब का। देखो कैसे, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, 7 का और 10 का जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 3 का है। और 3 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सही है। 12 और 6 का अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। सही है ना, यहाँ पे 216 लिखा गया है। वैसे ही अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, 5 और 2 का डिफरेंस होता है 3 का, और 3 का क्यूब कर लो आप, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि बीच में लिखा है यहाँ। इसका मतलब मुझे यहाँ का आंसर निकालना है ना, तो इन दोनों का अंतर करो पहले। 8 और 3 में अंतर है 5 का। सही है, और फिर 5 का क्यूब कर लो आप, तो 5 का क्यूब होता है 125। तो आंसर में हमें 125 मिलेगा किसी ऑप्शन में, है क्या, बी ऑप्शन में है। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, यहां तक। अगला देखो जरा, सवाल प्यारा है, संख्या बड़ी नीचे मिल रही है। इसका मतलब संभावना है कि जो लॉजिक होगा इसमें वो ऊपर से नीचे की तरफ चला होगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो लॉजिक आएगा, 9 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 54। और आपको लगेगा कि 54 का उल्टा है ये, 45। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ तो संख्या ही आपके पास में 405 होंगी, तो 405 का उल्टा तो है ही नहीं। इसका मतलब उल्टे वाला लॉजिक तो नहीं होगा यहाँ। चलो फिर देखते हैं कुछ। अगर मान लो मैं 6 का स्क्वायर करके 9 ऐड कर लूँ तो 36, और 9 कितना होता है, 45 होता है। 36 और 9 कितना होता है, 45। बिल्कुल सही है भैया, 45 दिख रहा है हमें। और अगर मैं यहाँ भी 5 का स्क्वायर कर लूँ और उसमें 81 ऐड कर लूँ तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया है, और 81 अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 106 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा गया है। इसका वाला ये भी सही चल रहा है लॉजिक। तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करके ऊपर वाली संख्या में ऐड कर लो आप। नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करके ऊपर वाली संख्या में ऐड कर लो आप, तो आपको नीचे वाली संख्या मिल जाएगी जो तीसरे कॉलम में लिखी है। तो अब आप मुझे बताओ, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ऐड करोगे आप 49, तो 36 में अगर आप 49 ऐड कर दोगे तो जरा मुझे बताना 85 हो जाएगा क्या, ये हो गया। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 85। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगला देखो जरा एक बार आप, इसका लॉजिक क्या होगा। इसमें तो सभी संख्याएं बराबर सी नजर आ रही है आपको, तो यहाँ तो मुश्किल है आपको लॉजिक पहचानना कि बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट है या अपसाइड डाउन है। तो देखो इसको समझो आप एक बार, क्या लॉजिक हो सकता है। जब आपको संख्याएं बराबर बराबर सी दिख जाए ना, तो एक बार सभी का टोटल करके देख लिया करो आप। अगर आप इन सब का टोटल करोगे, 8 और 5 13 और 7 20, इनका जोड़ हो गया है 20।
अगर हम इन सब का टोटल करें 3 और 7 10 और 10 20, ये भी 20 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे इनका टोटल भी 20 होना चाहिए, इनका टोटल भी कितना होना चाहिए 20, तो 8 और 6 14, 14 में मैं अगर 6 जोड़ दूं, यहाँ पे कितना जोड़ दूं 6, तो 20 हो जाएगा। मतलब आपको आप यहाँ पर कितना नंबर लिखा हुआ मिलेगा 6, वो कि मिस था। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखो जरा, बड़ी संख्या नीचे मिली है, बड़ी संख्या नीचे है, इसका मतलब लॉजिक ऊपर से नीचे की तरफ है। अब 5 और 2 से आपको 129 के करीब पहुंचना है। 5 और 2 से 129 कैसे पहुंच सकता हूं मैं, तो मुझे 5 का जो क्यूब है ना वो 125 के करीब नजर आता है। अगर मैं 5 का क्यूब देखूं वो 125 के करीब होता है, यानी कि 125 ही होता है। और ये है 129, तो 2 का स्क्वायर है। 125 और 2 का स्क्वायर 4, अगर इनका ऐड करेंगे तो 129 हो जाएगा ये। वैसे ही आप यहां देखोगे 7 का तो क्यूब करना पड़ेगा आपको, और 4 का स्क्वायर, 7 का क्यूब होता है 343 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर हम इनको टोटल करेंगे तो 359 आ जाएगा, ये 359 आ जाएगा। सही है, जो कि यहाँ लिखा गया है। अब मेरे आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 का तो क्यूब करेंगे हम और 7 का स्क्वायर करेंगे, ये ध्यान रखना। तो 6 का क्यूब होता है 216, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका, 9 और 6 15 और 4 1 5 6, 265 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 265, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या का क्यूब और नीचे वाली संख्या का स्क्वायर ऐड कर दिया बस उसने। अगला देखो, बहुत प्यारा सवाल है भैया ये भी। अब आप समझ पाए होंगे बड़ी संख्या लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चलना होगा आपको। ठीक है, तो यहां देखो, अगर आप देखें 7 से 36, 336 तक कैसे जा सकते हो आप, तो 7 और ये जो 3 है ना, ये वाली 3, इसको 7 की पावर बनाओ आप, तो कितना हो गया 343 हो गया ये। और अगर आप 343 में से 7 कम कर लोगे आप, तो 336 आ जाएगा ये। कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा। सही है। वैसे ही आप देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये इसकी पावर बन रहा है, ध्यान रखना। तो यहां पावर कितनी बनेगी, ये जो 2 है ना ये पावर बनेगी, तो 11 की पावर बनाओगे 2, 11 की पावर बनेगी 2, कितना हो जाएगा 121। और 121 में से अगर आप 11 ही कम कर लोगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। सही है, ये वाला नंबर आ जाएगा। इसको बना दो इसकी पावर, और फिर ये वाला नंबर ही कम कर लो आप यहाँ। तो ये जो 3 है ना 3, इसको बनाओ 8 की पावर, तो 8 की पावर 3 कितना हो गया 512। और फिर 8 ही कम कर दो 512 में से, तो कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। ये ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखो एक बार जरा, बहुत प्यारा सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है, छोटा सवाल है पर बहुत प्यारा सवाल है। देखो आपको यहां अंदर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब इस 3 का क्या रिलेशन हो सकता है वो समझते हैं हम। तो यहां आपको ये 11 दिख रहा होगा, पर ये 11 नहीं है। ये जो पहला 1 है ना, उसकी पावर अगर हम ये 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 की घात 3, तो 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 की पावर 3 करोगे तो 1 आ जाएगा। ये आपको 28 दिख रहा होगा, पर एक्चुअल में ये 28 नहीं है, ये 2 की पावर 3 है ना, यानी कि 2 की घात वो होती है 8, वो होती है 8, 2 की घात 3 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब हो गया एक तरीके से। ये है 327, तो ये जो 3 है ना 3, ये वाला 3, इसकी घात अगर हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो 3 की घात 3 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया। ये 5125 है ना, तो वो 5 की क्यूब है 3 और फिर वो 125 लिखा है। 5 की क्यूब, ये 5 का क्यूब हो गया कितना 125। तो ये जो नंबर है ना अंदर वाला नंबर, ये इनकी पावर है, ये क्या है इनकी पावर।
तो पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का, फिर 3 का, तो अगला आएगा 4, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो आपका आंसर हो जाएगा 464। 3 नंबर वाला सही चला जाएगा इसमें। अगला बताओ जरा मुझे। देखो 3 का 3 गुना 9, 7 का 3 गुना 21, तो 4 का भी 3 गुना कर लो, तो 4 तिया 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। 12 3 नंबर में आ जाएगा। छोटा सा सवाल था, सिंपल सवाल था। अगला बताओ मुझे क्या हो सकता है इसमें लॉजिक। अब पता है ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल क्यों हो जाएगा आपके लिए। ये इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें जो बड़ी संख्या है ना वो बीच में दे रखी है, यानी कि आपको लगेगा कि इसका लॉजिक है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ है। बस इसी से ही ये कठिन हो जाएगा, इतना होते ही कठिन हो जाएगा। क्योंकि कई बार तो हमारे लिए इन सवालों में ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसका जो लॉजिक होता है ना वो ऊपर से नीचे है या लेफ्ट से राइट की तरफ है। और कई बार कुछ नंबर ऐसे सेट होते हैं सवाल में कि उससे पकड़ पाना ही मुश्किल हो जाता है। आपको लगेगा कि लॉजिक ऊपर से नीचे है, पर बाद में पता चला जैसे आपने सवाल सोल्व किया तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ चला गया। तो सेम ये उसी तरीके का सवाल है ये। इसने क्या किया, अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे और उसका आधा कर लो आप, यानी कि 15 गुणा 30, और इसका आधा कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा 7 गुणा 10, सॉरी 7 गुणा 20, और फिर उसका आधा कर दो तो आपके पास 70 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करोगे आप 3 गुणा 8, और फिर उसका आधा कर लोगे आप, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करके आधा कर दोगे तो बीच में लिखा जाएगा, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करके आधा करना है। अगला बताओ, इस सवाल को बताना जरा एक बार। देखो इसने क्या किया, मैंने बोला था ना अगर सभी संख्याएं आपको बराबर बराबर सी लगे तो आप एक बार सबका टोटल करके देखा करो। अगर मैं इन सबका टोटल करूं, 9 और 4 13 और 7 20 हो गया है, 8 और 3 11 और 9 20, ये भी 20 हो गया है। तो 8 और 4 12। अब मैं यहाँ कितना लिखूं कि टोटल 20 आ जाए, तो आप बोलोगे 8 लिखो यहाँ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 आपका आंसर आ जाएगा। सभी का टोटल, सभी का जोड़ बराबर है, इन सब का जोड़ 20 है, इनका जोड़ 20 है, तो इसका जोड़ भी 20 होना चाहिए। अगला बताओ जरा आप, अगला सवाल बताना। क्या होगा ये, प्यारा सवाल है। एक बार तो आपके दिमाग में पता है क्या चलेगा, ये आपके दिमाग में ये चल रहा होगा 16 को 4 से गुणा कर दो 64, 8 को 4 से गुणा कर दो 32। पर यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या लॉजिक है इसमें, तो इसका जो लॉजिक है ना वो देखो आप, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। सही है, मैं अलग से करके बता देता हूँ इस सवाल को। ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, ये यहां लिखा हुआ है 4 8 16 32 64, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो देखो इसमें चल क्या रहा है, 4 का 2 गुना हो गया है 8, 8 का 2 गुना हो गया है 16, 16 का 2 गुना हो गया है 32, और 32 का 2 गुना हो गया है 64। ऐसे चल रहा है ये सवाल। यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक चल रहा है, ये यहाँ भी सेम ही लॉजिक चल रहा है। बीच में है 5 10, फिर यहाँ है 20, यहाँ लिखा है 40, और यहाँ लिखा है 80। तो ये भी आपका डबल ही चल रहा है। 5 का दुगना हो गया है 10, 10 का दुगना हो गया है 20, 20 का 2 गुना हो गया है 40, और 40 का 2 गुना हो गया है 80। तो ये डबल चल रहा है। तो सेम आपको यहाँ पे भी यही काम करना है। ठीक है, तो कर लेते एक बार सोल्व। यहाँ आ गया है क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता, 5 10 20 40। सही है, सोल्व करना लेना जरा एक बार इसको। 5 का 2 गुना हो गया है 10, 10 का 2 गुना हो गया है 20, 20 का 2 गुना हो गया है 40। तो यहाँ कोई नंबर होगा उसका 2 गुना होगा 5,
तो इसका यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 2.5, और 2.5 का 2 गुना होगा 5, 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40। तो हमें जो यहाँ बीच वाली संख्या मिलेगी वो मिलेगी 2.5। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बताओ जरा एक बार क्या आंसर होगा इसका। इन दोनों का गुणा करो आप, 2 गुणा 3, और उसका आधा कर लो आप, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बीच में लिखा है। इन दोनों का गुणा करोगे आप, 4 गुणा 5, और उसका आधा कर दो आप, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए आपको 6 गुणा 7 करना पड़ेगा और उसका आधा करना पड़ेगा, 21 आ जाएगा। 7 6 42, और 42 का आधा होता है 21, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्या होगा इस सवाल को बताना जरा एक बार। अगर मैं इन सबका गुणा कर लूं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इन सब का प्रोडक्ट देखो आप, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 हो जाएगा जो कि बीच में लिखा गया है। फिर इनका गुणा कर लो आप, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लो भैया, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौके 20 तिया 60 दूनी 120 हो जाएगा जो कि बीच में लिखा है। अब इनका भी गुणा कर लो आप, 1 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 6, तो गुणा कर लो आप, 6 दूनी 12 चौके 48, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ, सोचो जरा इसको एक बार। देखो इन दोनों का अंतर बताओ पहले, 16, 16 - 4 कितना हो गया है, 12, सही है। और इन दोनों का जोड़, 8 + 3 11, और 12 - 11 बराबर कितना हो गया है, 1। समझ पाए क्या? इन दोनों का अंतर और इन दोनों का जोड़, और उनका अंतर बीच में लिखा है, तो इन दोनों का अंतर 20 - 3 बराबर कितना हो गया है, 17, और 4 और 5 इनका जोड़, 5 और 4 कितना हो गया, 9। 17 में से अगर आप 9 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बीच में लिखा गया है, सही है। यहां 18 - 4 करो आप पहले, 18 - 4 बराबर हो गया 14, और इनका जोड़ 6 + 5, तो 6 + 5 बराबर हो गया 11। इन दोनों का अंतर ले लो, 14 - 11 बराबर 3 आ गया, और 3 हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा सवाल था, थोड़ा उलझाने वाला सवाल था। इसको देखो, देखे एक बार, बीच में नंबर लिखा गया है 72, तो 72 कैसे आएगा? अगर हम एक बार इनका जोड़ करके देखते हैं पहले, 7 + 27 + 2 और +36, इनका जोड़ करना भैया एक बार, कितना हो गया, 27 और 7 34, 35, 36 और 36 72, 72 हो गया भैया इनका टोटल। इन सब का टोटल हो गया 72। एक बार यहाँ भी देखो, क्या इनका टोटल भी 152 हो रहा है क्या? 4 + 70 है भैया, 9 + 69, इनका टोटल करना है एक बार जरा। तो इनका टोटल करेंगे हम, 70 और 70 कितना होता है, 140, और 8 48, और 4 52, बिल्कुल सही है, 152 हो गया इनका टोटल। इसका वाला बस बाहर वाली संख्याओं का टोटल करना था हमको, तो 95 + 15 + 4, अब प्लस x करेंगे हम तो आपको 123 मिलेगा, तो आपको कितना मिलेगा, 123 मिलेगा। तो आप एक बार इनका टोटल कर लो ना, 95 और 15 110, और 4 114, प्लस x बराबर 123, तो 114 में हमको 9 जोड़ना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सब का जोड़ 123 होना चाहिए, इन सब का जोड़ 114 हो गया, 114 में क्या जोड़े कि 123 हो जाए, तो 114 में 9 जोड़ना पड़ेगा आपको, तब 123 आ जाएगा। इसको देखो आप, सवाल दिख रहा है क्या आपको? ऊपर लिखा है 4, यहां लिखा है 9, और यहां बीच में लिखा है 6, सही है। यहां लिखा है 9, यहां लिखा है 16, यहां बीच में लिखा है 12।
थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा सवाल। यहाँ लिखा है 16, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और फिर यहाँ बीच में संख्या लिखी गई है 20। ठीक है, तो जरा इसको सोल्व कर ले हम एक बार। अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे, 4 को अगर आप 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर भी कितना होता है, 36 होता है। इन दोनों का गुणा इसके स्क्वायर के बराबर है। अगर हम इन दोनों को गुणा करें, 9 को अगर आप 16 से गुणा करते हो तो कितना आ जाता है, 144। और 12 का स्क्वायर भी कितना होता है, 144 होता है। तो आप मुझे बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। इसका मतलब 16 को हम किस नंबर से गुणा करें कि 400 हो जाए। तो जरा आप देखो, 16 को 21 से गुणा करोगे 400 नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट का नंबर 6 आएगा। 50 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। हमें तो 800 आ जाएगा, 800 का आधा ही करना था ना, तो 50 से गुणा ना करके 25 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 60 से गुणा करेंगे तो 960 आ जाएगा। तो हमें आंसर कौन सा मिल जाएगा, यहाँ पे 25 मिल जाएगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा इसके बराबर हो जाएगा। सही है। या फिर आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, हो सकता है आपके दिमाग में भी ये विचार भी आया होगा। 4 का रूट लोगे 2, 9 का रूट लोगे 3, और इन दोनों को गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अगली स्लाइड पे बता देता हूं मैं, ये सेम लॉजिक, इस लॉजिक से भी हो जाएगा, ये 2 लॉजिक से हो जाएगा ये वाला सवाल। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो इस सवाल को, तो आप एक दूसरे तरीके से भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, अगर आप 4 का रूट लोगे और 9 का रूट लोगे, तो 4 का रूट होता है 2 और 9 का रूट होता है 3। 3 को 2 से गुणा कर दो, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, नीचे वाली संख्या आ जाएगी। 9 का रूट होता है 3 और 16 का रूट होता है 4। 3 को 4 से गुणा कर दोगे तो 12 आ जाएगी, नीचे वाली संख्या आ जाएगी। सही है। 16 का रूट कितना होता है, 4। अब मैं 4 को किससे गुणा करूं कि यहाँ 20 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 5 से, पर हमें तो 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 का रूट लिया होगा हमने, 25 का रूट लिया होगा, तभी तो 5 आया होगा यहाँ। तो इस तरीके से भी सवाल को सोल्व कर सकते थे आप। 2 तरीके थे इस सवाल को सोल्व करने के। अगला ये देखना जरा एक बार, आप नंबर दिख रहा है कि आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ। 56 है यहाँ, 22 है यहाँ, बीच में है 41, और यहाँ है 15 और यहाँ है 8। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है, यहाँ 46 है, यहाँ 10 है, यहाँ 39 है, यहाँ 9 है और यहाँ 6 है। यहाँ 14 दे रखा है, 34 दे रखा है, बीच की संख्या हमको पूछ रहा है, यहाँ 11 है और यहाँ 6 है। तो देखो इस बार इसमें क्या लॉजिक है, थोड़ा एक बार आप समझो। अगर हम देखें इन दोनों का अंतर, देखो इन दोनों का अंतर, तो 56 और 22 में जो अंतर है ना, अंतर 56 और 22 में, वो 34 का है क्या अंतर। इनका जो अंतर है ना 56 और 22 का अंतर, वो है 34 का अंतर है। सही है। और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 15 माइनस 8, तो इनका अंतर है 7। और 34 और 7 को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें 41 मिल जाएगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। मतलब इनका अंतर और इनका अंतर जोड़ लो आप, बीच वाली संख्या आ जाएगी। इनका अंतर हो गया है 36, इनका अंतर हो गया है 3, और अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो 39 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर हो गया है 20, इन दोनों का अंतर हो गया है 5, और 20 में अगर हम 5 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 कहाँ लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा है, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला बताओ जरा एक बार आप। बताना इसका आंसर क्या होगा। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है क्या, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। एक बार इनका टोटल करो, 0 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 और 4 13 और 1 14, बीच में लिखा गया है, बिल्कुल सही है भैया। इसका भी स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। इनका टोटल करना, 9 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 16, 16 और 4 20, 45 और 9 कितना होता है, 54, बीच में लिखा गया है 54। सभी संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ लो आप। 3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर हो गया है, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया है, और प्लस 5 का स्क्वायर, इनका जोड़ करना है। 9 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 25, तो 9 और 1 10, 46, 46 और 5 61 और 20, 46 और 5 51 और 20 71 होता है भैया। तो 71 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा ना? ठीक है, अगला सवाल देखो जरा एक बार आप। 42 17, तो 42 से 42 17 कैसे हुआ होगा? 42 37 फिर 17 कैसे बनाया होगा इसको? देखो, बहुत खतरनाक सवाल है भैया ये। 42 37, इससे बनाना है हमको 17। तो देखो इसने क्या किया, इसने इन दोनों को तो गुणा किया, इन दोनों को तो 3 दूनी तो हो गया है 6, और इन दोनों को जोड़ा, 7 और 4 11, और 11 और 6 कितना हो गया? 17 हो गया, 17। समझ पाए आप? इन दोनों को तो इसने मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों को जोड़ा है, तो 3 दूनी 6 और 7 और 4 11, 11 और 6 कितना हो गया? 17। 11 84 से मुझे बनाना है नंबर 13। तो देखते एक बार 13 कैसे बनेगा। अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे, 1 गुणा 8, तो ये तो हो जाएगा 8। इन दोनों को जोड़ोगे आप, 1 प्लस 4 कितना हो गया है? 5, और फिर इन दोनों को जोड़ लो आप, 8 और 5 कितना हो गया है? 13। खतरनाक सवाल है, थोड़ा सा अजीबो गरीब लॉजिक है। 74 से 93, और इनसे वो नंबर क्या बनेगा जो हमको ढूंढना है। तो क्या करोगे आप? पहले आपको इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो 4 गुणा 9, ये तो हो जाएगा 36। फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10, और फिर इन दोनों का टोटल कर लो आप, 36 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और 46 हमें डी ऑप्शन में मिला है, डी ऑप्शन में, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल है। इन दोनों का गुणा करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ना है। अगला देखो भैया, यहां लिखा है 8 16 और 32। ये आप कर सकते हो भैया इस सवाल को। 9 18 और संख्या 36 लिखिए। हमें यहां दे रखा है 10 20, तो अगली संख्या क्या होगी ये बताना है। तो देखो जरा आप एक बार इसको, 8 का दुगना हो गया है 16, और 16 का दुगना हो गया है 32। सही है क्या? 9 का दुगना हो गया है 18, 18 का दुगना हो गया है 36, 10 का दुगना हो गया है 20, और 20 का दुगना हो गया है 40। 40 आपका आंसर आ जाएगा, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला बताओ जरा एक बार आप, इसको थोड़ा सा सोल्व करके बताओ आप क्या आंसर होगा। लगाइए थोड़ा दिमाग। देखो यहां लॉजिक चल रहा है, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 प्लस 1 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 प्लस 1 49, यहां 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 और 2 29, 29 को 3 से गुणा करोगे आप 87 प्लस 2 89 हो जाएगा। तो यहां आएगा 15, देखो पहले 1 जोड़ा है फिर 2, अब 3 जोड़ना पड़ेगा। 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, और 3 कितना हो जाएगा? 48। फिर 48 को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 144, और 3 जोड़ोगे तो 147 आ जाएगा। इसका वाला यहाँ जो संख्या आएगी वो 48 होगी। बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। इसको बताओ, ये तो इजी लग रहा है आपको, है ना? हो जाएगा, ये तो देखते ही हो गया होगा। इन दोनों का गुणा 6 गुणा 6 बराबर इन दोनों का गुणा 4 गुणा 9, बराबर है ना दोनों का गुणा 36 प्लस 36, इन दोनों का गुणा 9 गुणा 8 72 हो गया है, और 24 गुणा 3 ये भी 72 हो गया है, बराबर हो गया ना 72
72। इन दोनों का गुणा देखो, पहले तो 15 को 6 से गुणा करोगे आप, 90 आ गया। और 9 को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि 90 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 10 से गुणा कर लो 9 को। 9 को कितने से गुणा करेंगे? 10 से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि यहाँ जो संख्या होगी वो होगी 10। कौन सी संख्या होगी? 10। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है। सेम वहां पे भी ऐसा ही होगा। इसको बताना जरा एक बार आप। इन दोनों का गुणा इन दोनों के जोड़ के बराबर है। 2 + 4 6 और 3 गुणा 2 6। सही है। इन दोनों का जोड़ 6 + 2 8 और 4 गुणा 2 8। 8 बराबर 8। इन दोनों का गुणा जोड़ 9 और 5 14। अब 7 को आप किससे गुणा करोगे कि 14 आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 से गुणा कर दो, 2 से। तो यहाँ आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर जोड़ कर लेना और इन दोनों का गुणा कर लेना, बराबर आएगा। इन दोनों का जोड़ कर लेना, इन दोनों का गुणा कर लेना, बराबर आएगा। इन दोनों का जोड़ 14, यहाँ आ जाएगा 2। तो 2 से अगर आप 7 को गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा। अगला बताओ जरा एक बार। अगर हम इन दोनों को गुणा करें 7 गुणा 4, और अगर ये नंबर घटा दे हम, तो 7 चौके 28, 28 में से 9 कम करेंगे तो 19 आ जाएगा। सही है। इन दोनों का गुणा करो आप, 9 गुणा 3 तो 27, और ये नंबर घटा दो आप, 27 में से 6 घटा दो आप, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21, यही आपका आंसर हो जाएगा 21, बी ऑप्शन। आगे भी करके देख लो एक बार। 8 गुणा 5 40, और फिर ये वाला नंबर माइनस कर दो 12। तो 40 - 12 बराबर कितना हो जाएगा? 28। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है ना। 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताओ जरा आगे। इससे तो सरल सवाल क्या ही आएगा। 12 और 13 का जोड़ कर लो आप। 12 और 13 इनका जोड़ हो गया है 25। 27 और 24 इनका जोड़ कर लो, 51 हो जाएगा क्या? 27 और 24 इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 51। तो इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 64। तो 27 + x बराबर होना चाहिए 64। कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। तो जरा आप मुझे बताओ, आप 27 में कितना जोड़ोगे कि 64 आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 37 जोड़ दो, 37। क्योंकि यूनिट नंबर 4 आना चाहिए ना। तो 7 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा यूनिट नंबर। 5 जोड़ लेंगे तो 2 आ जाएगा यूनिट नंबर। 6 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा यूनिट नंबर। 8 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यही तो बचा आपका आंसर। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बताना जरा एक बार, क्या आंसर होगा बताओ जरा। देखो, आप या तो ऐसे बोलो 15 - 9 बराबर 6, और 22 - 16 बराबर 6, और 6 को 6 से गुणा कर लोगे तो 36 आ जाएगा। सही है। ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। 13 - 9, 13 - 9 बराबर हो गया है 4। 11 - 7 बराबर भी 4 हो गया, और 4 को 4 से गुणा कर लो आप, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सही है। सेम यहां भी ऐसा ही होगा। तो 21 - 13 कितना हो गया? 8। और 15, इन दोनों का अंतर भी कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तभी तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो इसका मतलब 15 से 8 ज्यादा 23 आना चाहिए। 23 - 15 तभी तो 8 होगा। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो 23 आ जाएगा। एक तरीका तो ये था इस सवाल को करने का। पर हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने इस सवाल को ऐसे भी सोचा होगा जो ज़्यादा बढ़िया है। मैं जो दूसरा तरीका बताऊं वो ज़्यादा सही लगेगा आपको, ईजी लगेगा थोड़ा सा वो। यहाँ क्या होगा, अगर आप 36 का रूट ले लेते हो तो कितना आ जाएगा? 6। तो 16 और 6 22, और 9 और 6 15। 16 का रूट ले लेंगे 4, 7 और 4 11, 9 और 4 13। 64 का रूट ले लोगे 8, 15 और 8 23, 13 और 8 21। ऐसे भी कर सकते हो आप। बीच वाली संख्या का रूट ले लो, 16 और 6 22। बीच वाली संख्या का रूट ले लो 4, 7 और 4 11। 64 का रूट हो जाएगा 8, 15 और 8 23। ऐसे भी कर सकते हो आप इस सवाल को। ये भी इस सवाल को करने का एक तरीका है। अगला देखो जरा एक बार आप। देखो ये भी अच्छा सवाल है। इन दोनों का गुणा करो आप। 7 को 5 से गुणा करो आप, 35 आ गया क्या?
और 35 में अगर आप 5 जोड़ लेते हो तो 40 हो जाएगा। सही है, 5 जोड़ लेगो तो कितना आ जाएगा 40, ये वाला नंबर जोड़ लोगे तो 40 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को गुणा करते हो 9 गुणा 4 कितना हो गया 36, और फिर ये वाला नंबर जोड़ लेते हो 36 प्लस 4 तो भी तो 40 आ जाता है, तो भी कितना आ जाता है 40 आ जाता है। सेम यहाँ पे भी 17 गुणा 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा 51, और फिर ये छोटा वाला नंबर जोड़ लो 51 प्लस 3 कितना हो जाएगा 54, बीच वाली संख्या आ गई। तो वैसे ही 8 गुणा 6, 8 गुणा 6 कितना हो गया 48, और 48 में छोटी वाली संख्या जोड़ लो 6, 48 और 6 54, ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही 10 को गुणा करो 6 से, तो 10 गुणा 6 बराबर कितना हो गया 60। अब 60 में छोटा वाला नंबर जोड़ लो 6, तो कितना हो जाएगा 66। इसका वाला यहाँ बीच की जो संख्या आ जाएगी वो कौन सी हो जाएगी 66 हो जाएगी। आपको बस केवल इतना सा समझना है कि ये नंबर कौन सा जोड़ रहा है। यहाँ नंबर जोड़ रहा है छोटा वाला, यहाँ नंबर जोड़ रहा है छोटा वाला, यहाँ नंबर जोड़ रहा है छोटा वाला, याद रखना यहाँ नंबर जोड़ रहा है वो छोटा वाला जोड़ रहा है। तो इन दोनों में जो छोटा वाला नंबर है ना वो जोड़ना है आपको। ठीक है, अगला बताओ। इसको गुणा करने से 549 के करीब नहीं आएंगे हम, तो जरा आप मुझे एक बार 18 का स्क्वायर बताओ। 18 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके देखो। 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर हम इसको जोड़े तो 549, और यहाँ भी कितना लिखा है 549, इसका वाला बिल्कुल सही है। 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 19 का स्क्वायर होता है 361। अगर हम जोड़ दे इसको तो ये आ जाएगा 650। यहाँ भी आपको यही करना है। 15 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 14 का स्क्वायर 196, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 421 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके ऐड कर लो आप। इसको बताओ जरा, ये तो हो जाना चाहिए ना। 17 तिया 51, एक यूनिट नंबर दिख रहा है, इसका वाला मल्टीप्लाई किया होगा यहाँ पे, तो गुणा करके देखो एक बार। 13 को अगर मैं 17 से गुणा कर लूँ तो 221 आ जाएगा। देखो 17 तिया 51, 17 और 5 22, बिल्कुल सही है। 12 को अगर मैं 19 से गुणा करूँ, 19 दूनी 38, 19 और 3 22, 228 आ जाएगा। तो आप 13 को 18 से गुणा कर लो, 18 तिया 54, 234 आ जाएगा क्या। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणा, बस इतना सा काम करना है आपको। कभी कभी सवाल सरल भी आ जाता है, ध्यान रखना। इसको सभी संख्याओं को एक बार गुणा करके देखो। देखे एक बार, 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 चौके 36 दूनी 72, बिल्कुल सही है भैया, 72 आ गया यहाँ पे। इसको भी गुणा करके देखो एक बार। 9 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 10, अगर इन सब का गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इन सब का गुणा कर लो, 6 गुणा 20 गुणा 6 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा 6 6 36 दूनी 72। तो मुझे बताओ ये 720 आएगा कि ये भी बी आंसर हो जाएगा। सबका गुणा करना था बस। अगला बताओ इसमें क्या होगा। सभी संख्याओं का स्क्वायर करना है एक बार। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 16। एक बार जोड़ना भैया कितना होता है, 16 और 25 कितना हो गया 41, और 9 41 और 9 50, और 9 कितना होता है 59 होता है भैया। ये तो जोड़ो एक बार, देखे सही से जोड़ा है क्या हमने। 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 5 के 20 दिया 60। नहीं भैया ये तो नहीं बनेगा, स्क्वायर तो नहीं होगा इसका। और कोई लॉजिक देखो। अगर मैं इन तीनों को गुणा करूं एक बार, 5 गुणा 4 गुणा 3, और ये वाला 3 जोड़ लो एक बार। 5 के 20, 20 दिया 60 प्लस 3 63 हो जाएगा। नहीं सही है। आगे भी देखना एक बार, ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि इन तीनों को गुणा करना है और 6 जोड़ना है। तो 3 गुणा 5 गुणा 4 बरा
प्लस 6, 3 गुणा 5 गुणा 4 प्लस 6, तो देखो 5 चौके 20 दिया 60 प्लस 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। बिल्कुल सही है भैया, आपको आंसर मिल जाएगा। इन तीनों को गुणा करके ये नंबर जोड़ देना, तो 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 6, तो 5 दिया 15, 15 7 कितना होता है भैया 105 और 6 111 हो गया क्या, 105 प्लस 6 111 हो जाएगा, 111 डी आंसर आ जाएगा इसका। इन तीनों संख्याओं को गुणा करो, ये वाली संख्या जोड़ दो, इन तीनों संख्याओं को गुणा करो, ये संख्या जोड़ दो, बस ऐसा ही लॉजिक चला है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो जरा एक बार, कुछ नहीं है भैया, इन दोनों का टोटल कर लो आप, 21 और 31 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 39 और 46 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, तो 16 प्लस 83 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल सवाल था। अगला बताओ जरा, इन सब का जोड़ करना एक बार, 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, 6 और 4 10 और 2 12, कितना हो गया टोटल 12, और 12 में से अगर मैं 2 कम कर लूँ तो 10 आ जाएगा क्या, सही है। आगे वाले में देखना एक बार, 2 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6, टोटल करो एक बार, 8 तो 26 हो गया टोटल 26, और 26 में से 2 कम कर लो आप 24 आ जाएगा। इसका मतलब सभी को जोड़ के 2 कम करना है आपको, तो 4 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10, पहले तो इन सब का टोटल करो एक बार, कितना हो गया 10 10 20 10 30 और 6 36 4 40 हो गया क्या टोटल, और 40 में से आपको कम करना है 2, तो 40 में से 2 कम करेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 है क्या किसी ऑप्शन में 38, देखो देखे जरा, है भैया, सी ऑप्शन में है, सी, तो सी आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा एक बार, ये भी जोड़ करना है, इसको होमवर्क लिख लो अब आप, ये वाला आपका होमवर्क है, ये समझ लो आप, ये आपका होमवर्क है भैया, ठीक है ना, मैंने बता दिया ऐसा सवाल, तो आपका होमवर्क है ये। इसको देखो जरा एक बार क्या होगा ये, इसका लॉजिक देखो क्या है ये, अगर हम सबका क्या करें जोड़ करें क्या एक बार, इन दोनों का गुणा करो एक बार, 21 गुणा 3, तो 21 गुणा 3 कितना हो गया 63 हो गया है क्या, इन दोनों का गुणा करो, 7 गुणा 5 कितना हो गया 35, और अगर हम 63 में से 35 कम कर लेंगे तो कितना 28 आ जाएगा क्या, 28 आ जाएगा ना, 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। इन दोनों का गुणा 4 गुणा 27, तो 27 चौके 108 होता है क्या, और 9 को 6 से गुणा कर लो, 9 गुणा 6, तो 9 गुणा 6 कितना होता है 54, तो ये है 23, नहीं भैया 108 नहीं 112 होगा, पर फिर भी आंसर नहीं आएगा, नहीं ये तो नहीं बनेगा ऐसे। और कोई दूसरा लॉजिक, और कोई दूसरा लॉजिक है क्या इसमें, इन दोनों का अंतर है 14 और इन दोनों का अंतर है कितना 2, तो 14 और 2 16 और 2 18, नहीं इन दोनों का अंतर कितना है 18, और इन दोनों का अंतर कितना है 2, 18 और 2 20, नहीं ये भी नहीं होगा, 21 और 5 26 और 7 33 और 3 36 का आधा हो गया ना। इन सब का टोटल कर लो एक बार, 3 प्लस 21 प्लस 5 प्लस 7, इन सब का जोड़ करो, 21 और 3 24 और 5 29 और 7 36, अब मैं 36 का अगर मैं आधा कर लूँ आधा, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, सही है। यहाँ देखो आगे, 4 प्लस 27 प्लस 6 प्लस 9, इनका टोटल अगर हम करते हैं 27 और 4 31 और 6 37, और 9 कितना हो जाएगा 46, और 46 का अगर आप आधा कर दोगे तो 23 आ जाएगा। इसका मतलब जोड़कर आपको आधा करना है, तो सबका जोड़ करके आधा करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ आधा करने पे 27 हुआ होगा ना, तो इन सब का जोड़ होगा 54, तो 11 प्लस 6 प्लस 33 प्लस x बराबर 54 हुआ होगा, ध्यान रखना, क्योंकि 54 का आधा होता है 27,
तो इनका टोटल देखो आप, 33 और 11 44 और 6 50 प्लस x बराबर 54 हुआ है। तो क्या आप x की वैल्यू बता सकते हो क्या? 4 आएगी, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला बताना जरा। इसको देखो क्या है इसमें, 5 चौके 20, 3 एकम 3, इन दोनों को गुणा करो। 5 को 4 से गुणा करोगे 20 आ जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 20 और 3 कितना हो गया? 23 हो गया क्या? देखना आगे भी ये लॉजिक लग रहा है क्या? 7 को 6 से गुणा कर दो, 7 6 42, और 3 को 4 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, बिल्कुल सही है। 42 प्लस 12 बराबर हो गया है 54। सही है भैया, लग गया लॉजिक। 11 को 2 से गुणा करोगे, 11 दूनी 22, यहां कोई दो संख्या एक गुणा होंगी फिर वो जुड़ेंगी तब आपका 40 आएगा। तो इसका वाला 18 जोड़ना पड़ेगा 22 में, तभी तो 40 बनेगा। 42 और 12 कितना हो गया? 54। तो वैसे ही 22 और 18 होगा 40। अब एक संख्या तो 9 दे रखी है, अब 9 को आप किससे गुणा करोगे कि 18 हो जाए? तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका वाला यहाँ जो संख्या आएगी वो 2 आ जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? 2 यहाँ आ जाएगी, 2। इस सवाल को देखो, बता सकते हो आप इसको, थोड़ा सा ध्यान दो, हो जाएगा ये सवाल। 6 के मल्टीपल है ये, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30। 8 के मल्टीपल है, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो मुझे बताओ ये किसके मल्टीपल होंगे ये? तो ये मल्टीपल हो जाएंगे 6 के, तो नहीं है ये मल्टीपल, 12 के भी नहीं है, 18 के भी नहीं, 9 के मल्टीपल है ये। तो 9 का नंबर आ जाएगा यार, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 9 के मल्टीपल है। ऊपर वाली संख्या 6 का मल्टीपल, ऊपर वाली संख्या 8 का मल्टीपल, ये तीनों संख्या किसका मल्टीपल है? 9 का। 6 का नहीं है, 6 का भाग 27 में नहीं जाता, 12 का भाग 18 में नहीं जाता, 18 का भाग यहाँ 27 में नहीं जाता, इसलिए कौन सा हो जाएगा? 9। 9 का भाग 36 में भी जाएगा, 18 में भी जाएगा, 27 में भी जाएगा। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। अगला देखो आप एक बार, इसका नंबर है 3, इसका नंबर है 5, इसका नंबर है 8, इसका नंबर है 13 और इसका नंबर है 18। अगर आप 3 में 5 जोड़ोगे 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ोगे 13 आएगा, 13 में 5 जोड़ोगे 18 आ जाएगा। 1 6 7 13 19, 1 में 6 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, 7 में 6 जोड़ोगे 13 आ जाएगा, 13 में 6 जोड़ोगे 19 आ जाएगा। यहाँ है 8, यहाँ है 10, यहाँ है 12, यहाँ है 14। तो मुझे था 8 में मैं कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 2 जोड़ो आप, 2। फिर 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14। तो यहाँ 2 नंबर वाला लेटर आएगा, और 2 नंबर पे कौन होता है? बी। इसका यहाँ कौन सा लेटर आ जाएगा? बी लेटर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा, सी। क्लियर है? कोई डाउट है क्या किसी को यहाँ तक? नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।